हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी टेबल पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। चलिए तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो आगे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस चैप्टर का लाभ उठा सकें। आपको लगता है कि नहीं मेरे दोस्त को शेयर करना चाहिए तो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर हमने इसलिए डिसाइड किया कि ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर से आप मैथमेटिक्स का शुरुआत कीजिए। यानी ये जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये उन लोगों के लिए है जो एकदम से शून्य हैं मैथमेटिक्स में, उनको लगता है कि हमको मैथ आता ही नहीं है, तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक सरल भाषा में आपको बता सकूँ। आगे चलते हैं, चलिए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और साथ में आप पहले पेन और नोटबुक ले लीजिए और जो भी आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा पॉइंट है या सब आप उसको डिनोट करते चलिए अपने नोटबुक में। इससे क्या होगा कि बाद में भी आप उसको पलट के देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति हम लोग जानते हैं। संख्या पद्धति अर्थात संख्या का क्या पद्धति है। नंबर सिस्टम यानी नंबर किस प्रकार से उसको सजाया जा सकता है, ये सारा गणित जो है नंबर का ही खेल है। यानी हम लोग शुरू करेंगे तो देखिए ये संख्या का निर्माण होने से पहले ये संख्या भी तो कहीं से आया है। इससे पहले हम लोग जानेंगे अंक, यानी संख्या जो है अंक से ही बना होता है। यानी संख्या को जानने से पहले हम लोग जानेंगे अंक के विषय में कि अंक क्या है। तो ये अंक है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंकों की संख्या 10 होती है और इन्हीं अंकों से मिल करके ही संख्या का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे संख्या। अंकों के मेल से ही संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले चलिए जैसे हो गया आपका 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। यहाँ 9 है। 9 के बाद आपका क्या आ जाएगा 10। इसमें कितने अंक है 1, 2 अंक है, यानी ये 2 अंकों की संख्या है। ये बढ़ते चले जाएंगे आपके 11, 12, 13, 14, ये जाएंगे 99 तक। 99 के बाद क्या होता है कि 2 अंक नहीं रहते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। यानी 2 अंकों की संख्या ये है हमारा। 2 अंकों की संख्या कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिनेंगे 99 तक जाएगा। सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। उसके बाद आते हैं, चलिए ये निर्माण कैसे होता है, साथ ही साथ चलिए इसको बनाने की विधि भी हम लोग सीखते हैं। इसका निर्माण क्या होता है, इसका होता है आपका सबसे पहले देखिए 10 इंटू दहाई
अजोड़ इकाई, यही इसका फॉर्मूला है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे हम लोग ले लिए 48, इसको हम लोग देखते हैं तोड़ के। तो देखिए सबसे पहले ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई और इसको बोलेंगे दहाई, यानी दाहिने तरफ से चलेंगे। पहले वाले को बोलेंगे इकाई, दूसरे वाले को दहाई, यानी ये हमारा 2 अंकों की संख्या का बनाने का, इसको आप सूत्र कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई, यानी इकाई के स्थान पे कितना है 8, यानी 8 ले लिए, प्लस दहाई, दहाई के स्थान पे कितना है 4, इसको इंटू करना है कितना से 10 से, हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 98 ले लिए, 96 लीजिए। तो ये इकाई है, ये कौन सा संख्या है इकाई, और 9 क्या है दहाई। तो सबसे पहले या इधर से भी तो 10 ले लेंगे इंटू दहाई का स्थान यानी 9 और प्लस 6, यानी ये हमारा हो गया 2 अंकों की संख्याओं का निर्माण। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि 3 अंक का संख्या का निर्माण कैसे होता है, देखते हैं। 3 अंकों की संख्या का निर्माण, चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या देखिए 99 के बाद जो भी संख्या है, जैसे 100, 101, 102, 103, ये आपका जाएगा 999, यानी ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हम लोग भी सूत्र लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये अंतिम संख्या है, इसको ही ले लेते हैं। तो देखिए पहले वाले को अभी बताए थे यहाँ पे कि इकाई, दूसरे संख्या को दहाई और तीसरे अंक को सैकड़ा, यानी स्पष्ट रूप से हम लोग जानेंगे इसका। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इकाई हो जाएगा, जोड़ दहाई इंटू 10। अब इसमें क्या होगा कि यही संख्या रहेगा, इसमें एक जुड़ जाएगा सैकड़ा। तो सैकड़ा के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सैकड़ा, ये जुड़ जाएगा 100 के साथ, यानी ये हमारा फॉर्मूला हो गया 3 अंकों की संख्या का निर्माण का। चलिए देखते हैं कैसे। कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 100, सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पहले वाले को इकाई, दूसरे को दहाई और तीसरे को सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर जो है उसको लेंगे, यानी 7 हो गया, फिर जोड़, फिर 10, फिर दहाई, दहाई के स्थान पे कौन है 8 और इकाई के स्थान पे 6, यानी ये हमारा हो गया संख्या। इस प्रकार से देखिए, इसको या तो आप ये कह सकते हैं ये प्रसारित रूप है, ये छोटा रूप है, ये प्रसारित रूप है, ये छोटा रूप है, ये प्रसारित रूप है, ये छोटा रूप है, यानी संख्या का निर्माण इस प्रकार से होता है। वैसे ही 4 अंकों की, 5 अंकों की बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए एक तालिका हम बता देते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, चलिए इकाई, ठीक, फिर दहाई, तो दहाई के साथ कितने का गुना करेंगे 10, फिर हो गया सैकड़ा, सैकड़ा के लिए 100 से गुना करेंगे, इसलिए कि 100 के स्थान पे आता है। फिर हम लोग आते हैं 1000,
तो इसको 1000 से गुना करेंगे। फिर आता है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 से गुना करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि ये बढ़ते चला जाएगा, लाख में, करोड़ में, इस तरीके से हमारे ये भारतीय पद्धति के अनुसार। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रसारित रूप। चलिए इसी से रिलेटेड एक चीज़ हम और जानेंगे। ये चीज़ तो सबको पता होना चाहिए लगभग, इसलिए कि बहुत ही छोटा रूप है और ये लगभग लोग पता ही होगा, लेकिन ये समझाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि हम लोग मैथमेटिक्स एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं, जीरो से। तो अब हम लोग चलेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। हेडिंग देंगे जातीय और स्थानीय मान। देखिए ये चीज़ हम लोग जान लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जातीय मान। ठीक, चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं। ये एक संख्या हमने ले लिया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जातीय मान। तो हम लोग जानेंगे, जैसे सपोज डेट ये एक संख्या है। जातीय मान जानने के लिए 9 का जातीय मान और फिर स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान। बहुत ही आसान है, इसको आसान भाषा में हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए जातीय मान जो होता है, जिस संख्या का पूछेगा जातीय मान वही रह जाएगा। यानी 9 का जातीय मान, आप संख्या को देखने का जरूरत भी नहीं। अगर 9 का जातीय मान पूछ रहा है तो सीधे 9 लिख देंगे और कुछ नहीं। लेकिन स्थानीय मान अगर पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग संख्या को देखेंगे, संख्या को जानेंगे। तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान है तो हम लोग 9 लिख लेंगे, और ये किस स्थान पे है ये देखना ज़रूरी है। यानी देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे 99 है, 229 है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए, नहीं तो हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ पर एक इसका हम लोग स्थानीय मान लेते हैं। तो ये 9 है, तो 9 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी इसको 10,000 के क्रम में हम लोग लेंगे। यानी इसके बाद 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000 आ गया। या इसको ये समझिए कि जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4, 4 शून्य दे दिए, यही है आपका स्थानीय मान। चलिए दूसरा संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 2 ले लेंगे, और उसके बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 हो गया। ये हमारा आ गया स्थानीय मान। ठीक, तो क्लियर हो गया जातीय मान और स्थानीय मान। हाँ, 2 का अगर जातीय मान पूछेगा तो केवल 2, केवल 2 बस। चलिए आगे चलते हैं, एकदम जीरो से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए संख्या जो होता है सिंपल भाषा में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे कि कौन संख्या, देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ देता है कि किससे विभाज्य है, तो जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे कि सीधे सीधे उसको भाग लगाना शुरू कर देंगे उस अंक से। उसमें आपका बहुत ही टाइम ख़त्म होता है। और अगर आप ये पता है आपको कि नहीं ये नियम से, तो वो देखते ही आप उसको सही कर लेंगे कि नहीं ये संख्या
विभाज्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? 2 से विभाज्यता एकदम ये आसान है। वैसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो, उसको क्या बोलेंगे कि ये 2 से विभाज्य है। देखिए 1 से हम लोग नहीं लिए हैं, 1 से तो सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं, इसलिए हम लोग शुरू करेंगे 2 से। तो 2 से विभाज्य अंत में देखिए, यानी इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक प्रकार का हम लोग संख्या ले लिए। तो पूरे संख्या को आप 2 से विभाज्य कीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो, लेकिन ये तो 2 से विभाज्य तो सब लगभग सभी को पता है, लेकिन आगे ये नियम के अनुसार हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे ये कठिन होते जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि 6 है इकाई अंक, तो ये क्या है संख्या? ये 2 से विभाज्य है। ठीक, वही अगर हो गया 2, ये संख्या हम लोग ले लिए तो ये अंत में इसमें से कोई भी नहीं है, यानी ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य हम लोग देखेंगे कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है और इसके लिए नियम क्या है। तो चाहे जो भी हो, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग ले लिए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है। चलिए ये एक संख्या ले लिए, इसको हम लोग चेक करते हैं ये 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो यहाँ पर लिखे हम लोग कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। यानी इसको चलिए चेक करते हैं। जैसे 7 + 5 + 6 + 8 + 4, चलिए ऐड कीजिए, यानी 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26 और 4 30। स्पष्ट दिख रहा है कि 3 के पारा में है, यानी 3 से ये विभाज्य है। तो जब ये 3 से विभाज्य है तो ये संख्या भी हमारा 3 से विभाज्य है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोगों को भाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे ये तो इतना लिखने का जरूरत पड़ा है इसलिए कि समझाना है। एग्जाम में आप जाओगे तो सीधे इसको जोड़ लोगे और जोड़ के पता कर लेना है। इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि 4 से विभाज्यता का क्या गुण है। देखिए ये 2 से और 4 से बहुत अंतर है, ये 2 वाला अलग है और 4 वाला अलग है, इसलिए हम लोग समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। दिमाग को संतुलन में रखिए एक जगह। और सबसे बड़ा चीज़ है कि लाइफ बनाना है, आगे बढ़ना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे। चलिए देखते हैं 4 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के अंतिम
2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। यानी देखिए, हमारा अंतिम 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई मात्र, फिर हम लोग पता कर लेंगे। 9 7 8 1 3 2। चलिए एग्जाम्पल इससे हम लोग समझते हैं। ये संख्या, तो देखिए ये पूरा संख्या को आप नहीं बता सकते हैं कि 4 से विभाज्य है, लेकिन अगर ये नियम आपको याद है तो आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि 4 से विभाज्य है या नहीं। तो देखिए इसमें बोला गया है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, यानी इसका पूरा संख्या हम लोग नहीं देखेंगे, मात्र अंतिम 2 अंक देखेंगे, यानी 3 और 2। अंतिम 2 अंक देख लेंगे। अंतिम 2 अंक ये 32 है, 4 से विभाज्य है, यानी ये संख्या पूरा 4 से विभाज्य है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये सम है, अंत में 2 अंक ही हमको लेना है। देखते हैं कि ये 4 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो 7 8, आप देखिए ये 4 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य नहीं है, यानी जब ये अंतिम नहीं है तो ये पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। यानी पूरा संख्या आपको नहीं लेना है, मात्र 2 अंतिम 2 हम लोग देख लेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 से विभाज्य। वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। स्पष्ट है? देखिए, वैसी संख्या जिसके अंत में या तो 0 है या 5 है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है तो वो समझ लीजिए कि पूरा संख्या 5 से विभाज्य है। देखिए कि 5 का हम लोग टेबल लिख लेते हैं। इसका आप अंतिम संख्या देखिए, आपको पता चल जाएगा। 5 0 5 0 5 0, यानी क्या आ रहा है? ओनली 5 और 0, यानी स्पष्ट है कि जो संख्या के अंत में 0 या 5 है, स्पष्ट है कि 5 से विभाज्य होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या, इसका मात्र अंतिम देखेंगे। 5 है, यानी ये 5 से संख्या क्या है? विभाज्य है। इसके अंत में 0 है, यानी 0 होना चाहिए, ये भी 5 से विभाज्य है, यानी ये एकदम आसान है। अब 5 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्य संख्या, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 6 जो है, इसको हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे 6 हो गया हमारा, तो 6 को जब प्राइम नंबर में हम लोग तोड़ेंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा 3 बार में, यानी इसका प्राइम नंबर है 2 और 3। यानी कि 6 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 2 से भी विभाज्य होगा और साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य होगा।
यानी कि दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 का तो हम लोगों को पता ही है कि 2 से विभाज्य संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य वही संख्या होगा जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 से विभाज्य 3 से वही संख्या विभाज्य होगा जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सिंपल है। अगर ये दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, जो भी संख्याएं वो 6 से विभाज्य होंगे। जैसे चलिए एक हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लिए, ये एक संख्या हमने ले लिया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य के लिए हमको क्या चाहिए, अंत में देखना है 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए। तो अंत में देखिए इकाई अंक, यानी यहाँ पे तो 6 है, यानी कि ये 2 से विभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से देखने के लिए क्या बोले कि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात इन सबको जोड़ के देखेंगे, यानी 2, 4, 2, 3, 4 और 6 ये सभी को ऐड कर देंगे। देखते हैं 2 और 4 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 5, 11 5 हो जाएगा 11 4, 11 4 15 और 6 21। इसको देखेंगे, देखिए 3 से ये विभाज्य है, यानी ये जो है दोनों नियम का फॉलो कर रहा है। इसलिए ये जो हमारा संख्या है 2 4 2 3 4 6 ये संख्या भी हमारा 6 से विभाज्य होगा। अगर यदि दोनों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि ये विभाज्य नहीं है, अर्थात इतना केवल आप कर ले रहे हैं तो आपको भाग करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्य। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 से विभाज्य संख्या। ठीक, तो इसके लिए देखिए क्या होता है। 7 से विभाज्य संख्या का हमारा नियम है, यदि इकाई अंक को छोड़कर, ध्यान देना है, जो भी संख्या दिया है उसके इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, ये जो हम लोग इकाई अंक बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, बची संख्या में से इकाई अंक के दुगुना लिख देते हैं, दुगुना को घटाने के बाद जो संख्या बचेगा, यदि वो संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। चलिए इसको हम जानते हैं कि ये आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, प्रयास करेंगे इसको समझने का। जैसे चलिए एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 882। ठीक, अब 882 ये जो संख्या है, इसमें हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि इकाई अंक, यानी इकाई अंक को छोड़कर, तो ये हमारा है इकाई अंक, इसको छोड़ दिए तो संख्या क्या प्राप्त हुआ, 88। इसमें से क्या करना है कि इकाई अंक का दोगुना हमको माइनस करना है, यानी इकाई अंक कितना है, 2 है, यानी 2 इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक 2, इसका क्या करना है,
दुगुना, यानी 2 गुना करेंगे तो आ गया 4। इसको क्या करना है कि जो बचा हुआ संख्या है उसमें से घटाएंगे, यानी 4 को जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 84। अब ये देखेंगे कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखिए 7 से विभाज्य है, यानी जब ये 7 से विभाज्य है ये संख्या, तो इसका मतलब है कि जो संख्या हम लोग लिए हैं 882, ये भी हमारा 7 से विभाज्य होगा। अगर ऐसा रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब आपकी मर्जी, ये थोड़ा हमको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा है, ये उतना कारगर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग डायरेक्ट 7 से विभाजित ही कर दीजिए। तो देखिए ट्रिक वही होता है जो आसान बना है। अब ये ट्रिक है लेकिन लग रहा है कि लंबा है, ज़्यादा प्रोसेस वाला है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, फिर देखते हैं 8 से विभाज्य। आठ से विभाज्य संख्या, ये समझ लीजिए कि एकदम आसान है। ये जो है हमारा, ये जो पहले पढ़ चुके हैं 4 से विभाज्य संख्या, उस नियम को आप याद कीजिए। सेम वही नियम है, थोड़ा सा बदलाव करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका नियम क्या है। विभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता, एकदम आसान है। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक को देखेंगे हम लोग। दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। देखिए 4 वाला में क्या था कि 2 अंक था, लेकिन यहाँ 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 अंक लेंगे, अंतिम 3 अंक। 8 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया ये एक संख्या है, इसको हमको पता करना है कि 8 से विभाज्य है अथवा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 से विभाज्यता के लिए केवल हम लोग अंतिम 2 देखते थे, लेकिन इसमें अंतिम 3 देखेंगे, यानी 3 संख्या लेंगे, यानी 4, 8, 2। इसको जांच करेंगे कि 8 से विभाज्य है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 8 से अगर इसको हम विभाज्य करते हैं तो ये तो नहीं है, यानी ये विभाज्य नहीं है, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको देखते हैं, तो ये अंतिम हम लोग लेंगे, इसका भी चलिए 848, इसको भी 8 से विभाज्य करके देखते हैं। तो ये हमारा विभाज्य हो जाएगा, यानी जब ये विभाज्य हो जा रहा है तो ये भी जो संख्या है हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। एकदम आसान है, इजी है। ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्टेप से ही हम लोग बड़े बड़े गणित के सवाल को हल करेंगे, इसलिए सबसे पहले बेस को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग चलिए अब देखते हैं 9 से विभाज्य संख्या। देखिए 9 से विभाज्यता का गुण देखेंगे हम लोग, ये भी एकदम सिंपल है, वेरी सिंपल। ये भी जो है हमारा 3 से विभाज्य संख्या। देखिए ये 3 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये नियम नहीं लगाएंगे हम लोग, लेकिन ये 3 और 9 का दोनों सेम है, एकदम सेम। जो 3 में पढ़े हैं वही 9 में पढ़ना है। तो 3 का नियम क्या है, दी गई संख्या
यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, ये हमने लिखा 3 से विभाज्य होने का नियम, लेकिन सेम वही कंडीशन है। अगर 3 से विभाज्यता की जांच करना है तो 3 से हम लोग देखेंगे, अगर 9 से विभाज्यता की जांच करना है तो 9 से, यानी 3 के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 9। चलिए इसको एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि ये किस प्रकार से संभव है। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम आसान है। तो कोई भी हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे इसको देखेंगे कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग यानी सभी अंकों को जोड़ेंगे। 4, 6, 7, 8 और 9। चलिए ऐड करते हैं। 4 और 6 10, 7 17, 17 8 25 और 25 और 9 34। देखिए ये 9 से विभाज्य है, नहीं है, अर्थात ये 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये हमारा 9 से विभाज्य नहीं है, यानी 4, 6, 7, 8, 9 ये जो भी संख्या है ये भी हमारा 9 से विभाज्य नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं वो विभाज्य हो रहा है या नहीं। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। 4, 6, 2, 1, 6, 9। 6 और 4 10, 2 11, 2 12, 1 13, 13 6 19 और 19 और 9। चलो इसको 8 ले लेते हैं क्योंकि आपको समझाना है। तो चलो 6 और 4 10, 2 12, 13 और 13 6 19 और 8 27। अब देखिए 27 जो है हमारा 9 से विभाज्य हो रहा है, यानी ये योग विभाज्य हो रहा है 9 से, यानी 4, 6, 2, 1, 6, 8 ये जो संख्या है ये भी पूरी तरह से 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे। क्लियर है, ये 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम ये सेम है, दोनों एक ही जैसे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये 9 से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 11 से। 11 से विभाज्य होने का क्या नियम है। तो सबसे पहले देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये कारगर है, इसको आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या नियम है हम लोग देखते हैं। देखिए कोई भी संख्या वही संख्या जो दिया गया है, पता करना है कि 11 से विभाज्य है अथवा नहीं। तो कोई भी संख्या के बाईं ओर से, एक मिनट, हाँ बाईं ओर से ही, कोई भी संख्या के बाईं ओर से हम लोग देखेंगे। नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड। कोई भी संख्या के इकाई ओर से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम
स्थानों के अंकों के योग का अंतर देखेंगे। अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। शून्य या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होता है। चलिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर इसको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक संख्या लेते हैं। चलिए इसको हम लोग देखेंगे इकाई अंक से। देखिए तो इकाई अंक, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी संख्या इकाई अंक से हम लोग चलेंगे बाईं तरफ, तो 20वां स्थान, देखिए ये हो गया हमारा 20वां स्थान। ठीक, वैसे ही सम स्थान को भी देख लेंगे। इन सभी को ऐड करना है, सम का अलग ऐड करना है, विषम का अलग ऐड करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग विषम स्थान देख लेते हैं। तो विषम स्थान में 1 है, 5 है, 6 है और 0 है। चलिए इसको ऐड करते हैं, 5 1 6 और 6 12। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग सम स्थान, यानी यहाँ से चलेंगे तो 9 और 4 13 और 13 और 1 14 और 14 और 8 22, यानी इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए 9 + 4 + 1 + 8, 9 4 13 1 14 14 8 22। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का अंतर, यानी अंतर, तो अंतर देखिए, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो अंतर 10 आ रहा है, न 0 आया और न ही 11 आया। यानी इसका मतलब है कि ये संख्या, जो ये संख्या है, ये 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। नाइन 3 8 2 4 5। चलिए देखते हैं ये संख्या विभाज्य है अथवा नहीं। तो सबसे पहले विषम स्थान का हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए देखिए ये इकाई की तरफ से हम लोग चलेंगे। देखिए विषम स्थान ये हुआ और सम नीचे से ले लेते हैं ऐसे। चलिए तो 5 2 3 और सम स्थान के लिए 4 8 और 9, इसको ऐड करते हैं। 5 2 7 और 3 10, यहाँ से ऐड करते हैं। 8 और 4 12 और 12 और 9 21। चलिए अब इसका अंतर हम लोग देख लेते हैं, यानी 21 - 10, यानी टोटल हमारा हो गया 11। यानी देखिए ये 11 हो रहा है, इसका मतलब ये है 11 होना चाहिए या 11 के से विभाज्य होना चाहिए, 22 33 इस प्रकार से। तो ये संख्या जो है, अगर यहाँ 11 आ गया या 0 आ जाए, इसका मतलब है कि ये संख्या जो है विभाज्य है 11 से, ये संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। अब देखेंगे हम लोग आगे दूसरा। चलिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं।
अब हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्या कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा वो गलत हो गया ना। चलिए, संख्याओं के प्रकार हम लोग देखेंगे, तो इसमें से हम लोग कुछ पढ़े थे पहले, जिसमें से जैसे हो गया आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब। तो इसको हम लोग उठाते हैं शुरू से ही। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी ये है, हम लोग देखते हैं इसमें आप ले लीजिए गिनती की सभी संख्याएं। प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसे n फॉर नेचुरल यानी n से सूचित किया जाता है। ठीक है, n बोले तो नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे इसका अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, वो है शून्य अर्थात जीरो। जीरो इसमें नहीं है, और ये गिनती की संख्या है। इसमें सभी संख्याएं धनात्मक हैं। सभी संख्याएं किस प्रकार की हैं? धनात्मक हैं। अगर इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। चलिए इसको जानेंगे। पूर्ण संख्या अर्थात ये जो गिनती की संख्याएं हैं, गिनती की संख्याओं में शून्य अर्थात ये जो शून्य है, शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब ये पूर्ण संख्या को हम लोग देखिए, यहां पे क्या है कि होल नंबर यानी W लिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो भी संख्याएं हैं इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर देंगे, तो ये अब समूह जो है संख्याओं का, ये प्राकृत संख्या नहीं होकर के कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यानी इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ये आपका बेस है। हो सकता है कि परीक्षा में ना पूछे, एग्जाम में ना पूछे, लेकिन ये मैथमेटिक्स जानने के लिए, एक मैथमेटिक्स को बेहतर बनाने के लिए बेस का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका। अभी हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिया,
अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक। अब क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इसमें देखिए, इससे पहले हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े जिसमें केवल गिनती की संख्या था, पूर्ण संख्या पढ़े जिसमें गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। पूर्णांक में आपका सभी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे निगेटिव संख्या भी आ जाएगा और पॉजिटिव संख्या भी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग पूर्णांक को क्या लेंगे? संख्याएं देखिए, जैसे इसको 0 ले लिए तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 ये, और ये जो है हमारा पॉजिटिव संख्या है। ये तो ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। शून्य क्या है? ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। और देखा भी जाए तो इसको पॉजिटिव में भी शामिल किया जाता है और निगेटिव में भी शामिल किया जाता है। यानी इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी ये शून्य है, ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी दोनों में आता है। इसके पीछे जाएंगे बाएं हाथ की तरफ तो ये -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। यानी ये जो संख्या का समूह है यही है हमारा पूर्णांक संख्या। इसको जेड से सूचित किया जाता है। इसको किस चीज से सूचित किया करेंगे? जेड से। ये जेड शब्द ज़ेहलिन से आया हुआ है, ठीक है। चलिए, यानी ये हो गया हमारा पूर्णांक। शून्य के बारे में आप लोग समझ लिए कि शून्य क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, इसको रूढ़ भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। संख्याएं यानी प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो अभाज्य संख्याओं में क्या है? देखिए, अभाज्य संख्या में होता है कि, चलिए इसका सीधे सीधे हम लोग बोर्ड पर ही लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्या आखिर है क्या, ठीक है। चलिए, ऐसी प्राकृत संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो तथा केवल दो ही गुणनखंड हो, ठीक है। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो तथा केवल दो ही होना चाहिए। जैसे देखेंगे कि कैसे है ये दो, तो हम लोग ले लेते हैं। अब ये हम लोग ले लेते हैं इसका, जैसे देखिए सबसे छोटा शुरुआत होता है 2 से, 2 3, अब 4 नहीं होगा। 4 इसलिए नहीं होगा कि 4 का गुणनखंड अगर आप हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पहले तो ये 4 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा और फिर 1 से। 1 तो सभी में रहता है, यानी ये 3 हो गया। और हमने क्या लिखा? केवल 2 होना चाहिए। चलिए, तो ये 4 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। यानी सीधे हम लोग आते हैं 5 7, अब 9 नहीं होगा। अब ये नहीं कि सब विषम संख्या हम लोग लेंगे, 9 नहीं होगा। 9 3 का है, 3 के पहाड़े में आता है, यानी नहीं हो पाएगा। इसके बाद 11 13 17 19 23, ऐसे बहुत सारे आगे बढ़ेंगे। यानी
ऐसी संख्याएं जिनके 2 और केवल यानी कि स्वयं से भाग लगेंगे या 1 से, ठीक है, स्वयं से या 1 से, यानी किसी भी संख्या से वो दूसरे संख्या से वो भाग नहीं लगेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, कहीं कहीं देता है इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए हम इसको जांच कैसे करेंगे। अभी छोटा छोटा है अभाज्य संख्या, तो आप समझ जा रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है, लेकिन कहीं बड़ा दे दिया तो आप कैसे पहचानेंगे। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा कि अभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछ दिया कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन है, बड़े बड़े थे, लोग कैसे पहचानेंगे। इसके लिए हम एक विधि का प्रयोग करेंगे, उसको सीखेंगे कि इसका विधि क्या है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग ले लिए कि जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है। 341 को हमको जांच करना है कि ये प्राइम नंबर है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान देंगे कि इसके आसपास इससे बड़ा देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का स्क्वायर है। ये 341 है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर ले लेंगे 144। चलिए अब इधर लिखते हैं। इस प्रकार से 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर, चलिए फिर 16 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। देखिए हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। ये जो संख्या है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इससे बड़ा हो रहा है इसका स्क्वायर, यानी कि हम लोग सीधे सीधे देखेंगे कि ये जो 19 का स्क्वायर है ये बड़ा है 341 से। ठीक है, तो इससे छोटे जितने भी संख्याएं हैं, 19 से जितने भी छोटे संख्याएं हैं उन सभी से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर है 341 हमने लिया है, अब इसका हम लोग जांच करेंगे कि किस प्रकार से है। तो देखिए इससे छोटा हम लोग लेंगे, इससे छोटा ही लेंगे। ठीक है, तो 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो 19 से छोटी कौन कौन है, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 7, 8 नहीं होगा, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, ये सभी संख्याएं हैं। मात्र इन संख्याओं से हम लोग देख लेंगे कि ये भाग लग रहा है या नहीं। तो देखिए ये 341 है, 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं, तो 3 का विधि हमने क्या बताया था, सबको जोड़ना है, यानी 4, 3, 7 और 1, 8। 8 3 से विभाज्य है, नहीं है, यानी 3 से भी विभाज्य नहीं है। 7 का देखते हैं, 7 से भी ये विभाज्य नहीं है। ठीक, वैसे आप देख सकते हैं इकाई अंक को छोड़ के 34 इकाई अंक को छोड़ दिए और इकाई का दोगुना घटा देते हैं, यानी 1 है तो 2 घटाएंगे
यानी आ जाएगा 32। ये भी विभाज्य नहीं है 7 से, यानी ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। 11 से देखते हैं। 11 से तो ऐसा है कि 11 से ये विभाज्य हो सकता है। चलिए सीधे सीधे भाग लगा कहीं देख लेते हैं। फिर यानी ये देखिए विभाज्य हो गया, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि 341 11 से विभाज्य है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये 341 अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम लोग जांच कर लिए। तो आपको स्क्वायर याद रहना जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक और समझेंगे। जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है। चलिए इसको जांच करते हैं। 173 देखते हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले इससे बड़ा हम लोग लेंगे स्क्वायर। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, और ठीक इससे कम 13 का स्क्वायर 169, यानी इससे ये बड़ा है और इससे छोटा है, तो हमको बड़ा लेना है, यानी 13 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 14। यानी 14 का स्क्वायर जो है 173 से बड़ा है। यानी 14 से जितना भी छोटा संख्या होगा, अभाज्य संख्या, पूरा संख्या नहीं, अभाज्य संख्या, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो 14 से छोटी 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही संख्याएं हैं। इन सभी से देखेंगे कि ये विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से, तो 2 के लिए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए कि सम चाहिए, ठीक है। देखिए ये 2 ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सम संख्या में मात्र एक केवल 2 ही है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, बाकी सारे विषम संख्याएं आते हैं। 3 से देखते हैं, तो सबको ऐड करते हैं। 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है 11, यानी ये 3 से विभाज्य नहीं है। चलिए 2 का हमने जांच कर लिया। 5 के लिए हमने बताया था कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या 5, तो ना यहाँ पे 0 है और ना ही 5 है, यानी 5 से भी विभाज्य ये नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य या तो आप विधि लगाइए, या अगर छोटा संख्या है तो डायरेक्ट भाग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 173, 7 से अगर हम भाग कर रहे हैं, यानी ये 35 होगा, या 7 चौके 28 होगा, यानी ये भी विभाज्य नहीं है। 7 से भी विभाज्य नहीं है। 11 से कर लीजिए। 11 का भी आप जांच कर सकते हैं, अगर छोटा संख्या है तो डायरेक्ट भाग लगा दीजिए, यानी यहाँ पे हो गया, भाग नहीं होगा। 13 से भी भाग लगा के आप देख सकते हैं। एक बार में 13, 4, 3 नहीं लगने वाला है, शेष अब आ ही जा रहा है, यानी ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, ये सभी संख्याओं से विभाज्य नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे कि चूंकि 14 ये जो 173 14 से छोटी किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है,
इसलिए 173 एक अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, अर्थात 173 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये आपका पूछा था एग्जाम में